दोस्तों, परम क्लासेस में आज एक नया टॉपिक आप जानेंगे और वो टॉपिक है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक खास है और आम भी है। आम इसलिए है क्योंकि इसे सबको जानना है और खास इसलिए है क्योंकि जो मीडिया का एग्जाम देने वाले हैं, मीडिया से रिलेटेड एग्जाम फाइट करने वाले, जैसे कि पीआर हो गया, एपीआर हो गया, बीजीएमसी हो गया, एमजीएमसी हो गया, सीयूईटी हो गया या यूजीसी नेट हो गया, इन सब के अंदर आपको पत्रकारिता शब्द को जानना ही होगा। और आज का टॉपिक भी यही है, जर्नलिज्म मतलब कि पत्रकारिता। दोस्तों, आज का जो चैनल का एपिसोड है वो सभी तरह के बच्चों का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे कि आखिर पत्रकारिता है क्या। तो दोस्तों, पहले अपन बात करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है कि जो सत्य कहता है, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, वही शिव है और वही सुंदर है। तो यही बात कही है पत्रकारिता में कही गई है। हम पत्रकारिता को दो भागों में बांट के दे सकते हैं, पत्र प्लस कारिता। पत्र के जरिए देश की सेवा करना, पत्र के जरिए कार्य करना, वह है पत्रकारिता। दोस्तों, लोगों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, जैसे कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता एक त्रिवेणी है जिसमें कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की सांसें निहित है। दूसरा, थोरो ने कहा है कि यदि बुरी चीज को छुपाने के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ है तो उसे बाहर निकालने के लिए पत्रकारिता का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह जन्म तो हो गया, लेकिन किन चीजों को ध्यान में रखकर पत्रकारिता की जानी चाहिए और हमारा इतिहास क्या कहता है, भारत के इतिहास में यह पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा सन 57 की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कि सन 57 में अकबर इलाहाबादी जी की एक कहीं पंक्ति मेरे को याद आती है। उन्होंने कहा था, खींचो न कमार न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप की जरूरत हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, जो ये उनकी पंक्ति थी ना, अखबार निकालो, इस अखबार में ही पत्रकारिता की त्रिवेणी निहित थी। दोस्तों, उस टाइम एक ही लक्ष्य था और देश को आजाद कराना। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जो योगदान दिया, हाँ, देशभक्तों ने दिया, लेकिन उनमें से कई देशभक्त ऐसे थे जो कि पत्रकार भी थे। आज आप बापू गांधी को ले लीजिए, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, जिन्होंने युगांतर, हरिजन, कई ऐसे न्यूज़पेपर निकाले। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है, जिन्होंने मैगजीन को जिंदा रखने के लिए, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए घर के बर्तन तक बेच दिए, लेकिन पत्रकारिता को जिंदे रखा। दोस्तों, उस टाइम पत्रकारिता का एक मेन ध्येय था, अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर देना और उन्हें समूल यहां से भगा देना। तो दोस्तों, उस टाइम के जो कई पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, उदंत मारतंड एक न्यूज़पेपर था हिंदी पत्रकारिता का, जिसने बिगुल बजाया, आज दिवस लोग चुके मारतंड उदंत। कौन भूल सकता उसकी इस परिकल्पना को, जिसने कि पूरे देश में एक बिगुल बजाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, हम जानेंगे आगे कि पत्रकारिता में किन गुणों का होना जरूरी है। तो दोस्तों, पत्रकारिता निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से की जानी चाहिए, वही पत्रकारिता है। दोस्तों, हम जो आज जान रहे हैं ना, अभी आप जो जान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता नहीं था, क्योंकि आपको परम क्लासेज बता रहा है, तो ये भी एक पत्रकारिता है। दोस्तों, पत्रकार वह व्यक्ति है जो कि पत्रकारिता के अंदर काम करता है, लेकिन यह उद्योग नहीं है दोस्तों, यह एक सेवा है। पत्रकारिता वह वृत्ति नहीं, सेवा है, जिससे कि देश का भला होता हो। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज प्रथम स्तंभ है, क्योंकि आप भी मानेंगे यदि यह स्तंभ नहीं होता तो आज देश कौन सी दिशा में जाता, आज आप सब इससे वाकिफ है। दोस्तों, जब भी बात आती है कि देश को, किसी भी देश में संकट है, तो वहां की पत्रकारिता की तरफ देखा जाता है कि वहां की पत्रकारिता क्या कर रही है। तो दोस्तों, आज के जो पत्रकार हैं उनके लिए कहना जरूरी है कि उनको चाहिए कि पेड न्यूज की तरफ ना जाकर वो ये पत्रकारिता को, जो एक सेवा है देश की, उसके लिए काम करें। और एक चीज और बताएं कि पत्रकारिता दो समूह को मिलाने वाली है, दो समूहों को वहां तक बात पहुंचाने वाली है। आज आम पब्लिक है, वो किसके जरिए अपनी बात पहुंचाएगी, वो पत्रकारिता ही है, जिसके माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे ऑनलाइन हो, उनके जरिए वह जो हमें प्रबुद्ध है लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश करती है। यह पब्लिक के और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या ऊपर बैठे लोग हैं, उनके बीच का एक पुल है, उसका काम करती है पत्रकारिता। दोस्तों, यह एक मिरर है, पत्रकारिता एक मिरर है, जिसमें कि सारी वो चीजें दिखाई देती है। जल्दी में लिखा गया इतिहास भी कह सकते हैं, क्योंकि घटना होते ही सब चाहते हैं कि मेरे सामने ये जो घटना हुई है वो मेरे सामने आ जाए। दोस्तों, ये एक वर्तमान है, लेकिन
भविष्य की तरफ इंगित करती है। यही पत्रकारिता है दोस्तों। दोस्तों इसे नेहरू जी ने मिरर कहा है। मिरर मींस दर्पण है। यह क्या है? समाज का दर्पण है, जिसमें कि समाज की छवि दिखाई देती है। दोस्तों जिस देश में पत्रकारिता जितनी निष्पक्ष, जितनी स्वतंत्र, स्वाभिमानी होगी, वह देश उतना ही आगे प्रगति करेगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं, आज ये जानना जरूरी है कि पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों आज की पत्रकारिता के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती संघर्ष की, दूसरी चुनौती प्रतिस्पर्धा की, तीसरी चुनौती नए और जो माध्यम आ गए उनकी। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा अडिग रहा है। सत्य चाहे कोई सा युग रहा हो, वह हमेशा अडिग रहा है। दोस्तों एक चीज और बताएं, हम आप ये जानेंगे कि पत्रकारिता के गुण और कौन कौन से होने चाहिए। देखिए, जो निष्पक्ष होगा, जो सत्य होगा, जो एकदम लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगा, वही पत्रकारिता है। दोस्तों चारों दिशाओं की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इन चारों की ही जो नई नई बातें करेगा, वही पत्रकारिता होगी। दोस्तों मेरे को तो एक बात बताइए, आप क्या आप कल का अखबार पढ़ना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो बासी हो गया। पत्रकारिता बासी चीज की बात नहीं करता है। पत्रकारिता का मतलब है आज की घटनाओं का रोज नामचा। आज आपने एक चीज सुनी होगी, बनिया जो होता है महाजन, जो रोजाना अपने एक बही खाते में लिखता रहता है कि आज उसने क्या किया, क्या बेचा, क्या खरीदा। तो वही जर्नलिज्म है कि आज क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारे के सारे। इसमें कई इसमें चीजें हैं, जैसे कि संघीकरण। पत्रकारिता में एक संघीकरण शब्द आता है। संघीकरण होता है न्यूज अलग अलग टुकड़े में आती है। सपोज कि प्रधानमंत्री आज यूएस से गए, लेकिन डायरेक्ट न्यूज नहीं आती। तो डायरेक्ट न्यूज नहीं आएगी तो क्या होगा? वो टुकड़े में आएगी। उसे हमें एक जगह रखना जरूरी होती है, वह संघीकरण। अब बात आती है कि पत्रकारिता मतलब इसे हम न्यूज क्या चीज है, इससे जुड़ी हुई चीज है न्यूज। हालांकि इसके ऊपर अपन अगले टॉपिक में, अगले एपिसोड में बात करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन आज हम जानते हैं कि पत्रकारिता और न्यूज में क्या संबंध है। दोस्तों न्यूज से ही तो पत्रकारिता का जन्म हुआ है। दोस्तों समाचार जो है वही पत्रकारिता के अलग अलग माध्यम है। पत्रकारिता का माध्यम है हिंदी माध्यम हो गया, अंग्रेजी माध्यम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, और प्रिंट मीडिया हो गया, और आपका ऑनलाइन हो गया। तो दोस्तों आज आपने जाना कि ये मीडिया है क्या, मीडिया के अंदर पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता क्यों जरूरी है, किस किस के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये हर किसी के लिए जरूरी है। पहली बात तो मैं बता दूं, हर कोई जानना चाहता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों उनके, आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं अभी वीडियो, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि 12th के बाद कोई सीयूईटी की तैयारी करेगा, उसमें एक पेपर आता है आपका बीजेएमसी मीडिया के ऊपर, तो वो भी आप तैयारी करेंगे। अभी पीआरओ की वैकेंसी भी निकली है दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी ने निकाली है, उसके लिए भी जरूरी है। बीजेएमसी आप कंपिटिटिव एग्जाम देंगे कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एमजेएमसी के लिए देंगे, अभी यूजीसी ने फॉर्म निकाले हैं नेट के, उसके लिए भी देंगे। इन सब के लिए जरूरी है। और आज का आपका ये पहला एपिसोड है इस सीरीज का। जिस सीरीज का नाम है श्योर सक्सेस सीरीज, और इसी सीरीज का पहला वीडियो हम आगे लगातार इसी सीरीज में, इसी टॉपिक में या इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक जानेंगे। लेकिन तब तक आप इसको सब्सक्राइब करके देखते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी अपन कल मिलेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि अपन क्लास में आ गए। तो आपको ये जानना है कि आगे हम कल क्या जानेंगे, तो मैं कल ही बता दूं, आज का ही बता दूं कि कल क्या है। कल अपन क्या जानेंगे? अरे नहीं बताऊंगा नहीं, कल अपन जानेंगे एक नया टॉपिक और नए विषय के बारे में इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।